हमारे स्वर्गीय पिता, आज प्रात में हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं कितना कृतज्ञ हूँ कि वह परम पवित्र, वह मेरे जैसे पापी का उद्धार करने के लिए धरती पर आ रहा है। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये सेवकगण जो यहाँ उपस्थित हैं, वे भी ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं। आपके अनुग्रह के द्वारा ही आपकी वाचा की ये सेवकाई हमें मिली है, वह वाचा जो आपने आदम की पतित पीढ़ी को दी है। और पिता, हमारे यहाँ जमा होने का कोई अन्य उद्देश्य नहीं है, वरन यही उद्देश्य है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकें, और ये कि इस पीढ़ी के लोगों के लिए मसीह को एक सच्चाई के रूप में प्रस्तुत करने के लिए हम क्या करें। हम इस वास्तविकता को जानते हैं कि न्याय के दिन हमें इस पीढ़ी के सामने आमने सामने खड़ा होना पड़ेगा, और सेवक होने के नाते हमारा न्याय किया जाएगा। और जिन लोगों को हम वचन सुनाते हैं और वचन के प्रति जैसा वे व्यवहार करते हैं, वही उनकी अनंत मंजिल का निर्णय करेगा। इसीलिए प्रभु, उस दिन हम इस पीढ़ी के लिए जिसको हम वचन प्रचार कर रहे हैं या इसके विरुद्ध न्याय करने के वाले के रूप में ठहरेंगे। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में हम विनती करते हैं कि हम एक शब्द भी गलत ना कह सकें, वरन हमारे हृदयों में वफादारी हो और हमारे दिमाग खुले रहें, ताकि हम आपकी बातों को ग्रहण कर सकें, ताकि हम आज के बाद अपने अपने कार्य क्षेत्र में वापस जा सकें और पहले से अधिक अच्छी प्रकार से आपके वचन से भरे हों, क्योंकि आज रात हमारी भेंट आपसे हो गई है। प्रभु, इस प्रार्थना को स्वीकार करें। पिता, आप आएं और हमसे बातचीत करें और हमारे कानों, जुबान और विचारों को अपने अधिकार में ले लें। होने दे कि मेरे हृदय का सारा चिंतन और मस्तिष्क के समस्त विचार और जो कुछ मुझ में और मेरे भाई बहनों में है, काश प्रभु वो तेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो। हम तेरे पवित्र आत्मा और उपस्थिति से पूरी तरह से भर जाएं, ताकि हमारे ये घर, यह भवन नहीं जिनमें हम बैठे हैं, वरन ये घर जिसमें हम रह रहे हैं, यह पूरी तरह से आपकी महिमा के बादलों से ढक जाए। काश हम आज रात आपकी पवित्र आत्मा से इस तरह से भरे जा सकें, जिससे कि हम पहले से भी अधिक जितने कभी नहीं थे, उतने दृढ़ निश्चय के साथ इस मृतप्राय पीढ़ी को सुसमाचार सुना सकें जिसमें हम रह रहे हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन और अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर, क्योंकि हम इस विनती को तेरे पुत्र और अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आज रात मैं भजन संहिता 105 में से कुछ वचन पढ़ना चाहता हूँ। इसका बस मैं कुछ भाग पढ़ना चाहता हूँ। आप में से जो वचन को नियमित रूप से पढ़ते रहते हैं, मैं देख रहा हूँ कि आप में से बहुत से सेवकगण हैं और वचन को पढ़ते रहना बड़ी अच्छी बात है। और ये बताएं कि साधारण या कितने बजे तक सभा होती है? क्या लगभग 12 बजे तक? क्या कहा जी? धन्यवाद। भजन संहिता 105। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार व निर्णय स्मरण करो। हे उसके दास इब्राहिम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। वही वाचा जो उसने इब्राहिम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसाक से शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इस्राएल के लिए ये कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया है कि मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वह बांट में तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे। वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया, और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। मैंने यहाँ कई हवाले लिख रखे हैं जिनका उल्लेख शायद मैं अभी वचन प्रचार करते समय करूंगा। आज मैं सोचता हूँ कि जाने कौन अगला राष्ट्रपति होगा। आप जानते हैं कि चुनाव होने वाले हैं। अगले सत्र के लिए
कौन राष्ट्रपति चुना जाएगा। यदि मैं जानता भी तो क्या होता, केवल एक है जो जानता है और वह परमेश्वर है। उससे क्या होगा यदि मुझे परमेश्वर यह बता दे कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा, और यदि मैं यहाँ फीनिक्स में खड़ा होकर ये भविष्यवाणी कर दूं कि अमुक व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका का अगला राष्ट्रपति होगा, और लोग उस बात को समाचार पत्रों में छाप दें और वह पूरी तरह से सच निकल भी जाए और वह एकदम ठीक निकले और वैसा ही जैसा मैं कहूँ हो जाए, मगर उससे भला क्या होगा? आखिरकार इससे क्या लाभ होगा यदि मैं ऐसा कर सकूं? समाचार पत्र इसको मशहूर कर देंगे, और यदि कोई ऐसी सच्ची भविष्यवाणी कर सके तो ये खबर बाहर दूसरे देशों में भी पहुंच जाएगी। सारी पत्रिकाएं और समाचार पत्र इस खबर को छापेंगे। मगर आप देखिए कि परमेश्वर इस प्रकार के काम नहीं करता। परमेश्वर अपने वरदानों और सामर्थ्य को मूर्खतापूर्ण कामों में खर्च नहीं करता। जो भी राष्ट्रपति बनने वाला है वही बनेगा, और इस बात को अभी से जान लेने से हमारा पाई भर भी भला न होगा। यह जानकर हमें जरा भी लाभ न होगा कि अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। अतः परमेश्वर इस प्रकार के काम नहीं करता। और अगर मैं ऐसी कोई भविष्यवाणी करूं और वैसा ही हो जाए और समाचार पत्र व पत्रिकाएं इस बात को फैला दें तो उससे मेरी महिमा होगी। लोग कहेंगे, देखो भाई ब्रनम कितना बड़ा भविष्य दिखता है, इसने हमें बहुत पहले बता दिया था कि कौन राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन ये सारी बातें मेरी अपनी महिमा के लिए होंगी, मगर परमेश्वर की दिलचस्पी ऐसी चीजों में नहीं है जिससे मेरी महिमा हो या किसी और मनुष्य की महिमा हो। वह अपनी महिमा के कामों में रुचि रखता है, ऐसे कामों में जिससे कुछ लाभ हो सके। जैसा पौलुस ने कहा था कि यदि हम अन्य भाषा बोलें और कोई उसका अनुवाद करने वाला न हो तो क्या लाभ होगा? तब हम अपनी ही महिमा करेंगे या तब हमारी ही बड़ाई होगी। ऐसा होना परमेश्वर की रीति पर न होगा। परमेश्वर चाहता है कि उसी की महिमा हो, वो बढ़े। हमें अपनी बड़ाई नहीं वरन अपने सारे कामों से परमेश्वर ही की बड़ाई और महिमा करनी है। कि मैं सोचता हूँ कि यदि आज रात मुझे ये पता हो जाए कि कौन और कब चुनाव में जीतेगा, और ये भी पता चल जाए कि कौन कितने मतों से ऊपर और कितने मतों से नीचे रहेगा, तो ऐसा कहने से हमें जरा भी लाभ होने वाला नहीं है। मेरे लिए यही अच्छा है कि यदि मुझे ये पता भी हो तो भी मैं बिल्कुल चुप रहूं, उस बात को मैं प्रचारित न करूं, क्योंकि कोई कारण नहीं है कि मैं ऐसा करूं। कारण ये है कि ऐसा होने जा ही रहा है और हमें इसको पहले से जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन राष्ट्रपति बनने जा रहा है। किंतु परमेश्वर जब अपने वरदानों का उपयोग करता है तो वह उन्हें अपनी महिमा के लिए ही करता है, और अपने लोगों और अपनी कलीसिया की महिमा के लिए वो करता है। मसीह की देह की बढ़ोतरी व परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए वह वरदानों का उपयोग करता है। इसीलिए वह इन वरदानों को अपनी कलीसिया में देता है। उसने शिक्षक, प्रचारक, भविष्यवाणी करने वाले और सेवक क्यों नियुक्त किए हैं? वे सब कलीसिया की बढ़ोतरी और परमेश्वर की महिमा के लिए हैं। नबी को बिलाम की तरह से दुनियादारी में लिप्त रहकर उसके वरदान पाने की कोशिश नहीं करनी है, और न ही उसे उसके माध्यम से कोई गड़बड़ी करनी है या धन कमाना है। यदि वो एक नबी है तो उससे आशा करी जाती है कि वो कलीसिया पर परमेश्वर को प्रकट करेगा और दुनिया की बातों से एकदम अलग रहेगा। यह सब परमेश्वर की महिमा के लिए है। अब मैं सोचता हूँ कि हमारे पास और एक सेवक होने के नाते यह हमारे लिए अच्छी बात है। यह अच्छा है कि हम उसकी बातों को मानें, जबकि हम आज दुनिया में ऐसी बातें देख रहे हैं, और परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा दी है कि हम आत्माओं को परखें, उन्हें जांचें। मैं सोचता हूँ कि यह आज कलीसिया के लिए एक बड़ा पाठ है, और वो ये है कि कलीसिया आत्माओं की जांच करने की कोशिश करे, आत्माओं को परख सके कि उसके अंदर क्या है। मैं नहीं सोचता कि हमें कभी भी किसी व्यक्ति को उसके अपने नामधारी धार्मिक संगठन के द्वारा परखना चाहिए या उस झुंड के द्वारा जिसमें वे लोग जमा होते हैं, चाहे वो मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन या पेंटिकोस्टल कोई भी क्यों ना हो। हमें कभी भी किसी आदमी को उसके नामधारी गिरजे से नहीं जांचना है। हमें उसकी परख उस आत्मा को परखने के द्वारा करनी है जो कि उसमें है, यानी आत्मा की परख, चाहे वो अगली वर्षा हो, चाहे पिछली वर्षा, चाहे बाहरी, चाहे अंदरूनी, या फिर कोई भी वर्षा ना हो। हमें उसकी आत्मा की परख को छोड़ और किसी अन्य रीति से परख नहीं करनी है। हमें आत्माओं को परखना है, देखें कि मनुष्य के दिमाग में क्या है,
वो क्या पाने की चेष्टा कर रहा है। हमें वरदान पर ध्यान नहीं देना है, चाहे कितना ही बड़ा वरदान उसके पास क्यों ना हो। अब यही बात आज रात मैं इस कलीसिया को समझाना चाहता हूँ। विभिन्न गिरजों में रहते हुए भी कुल मिलाकर आप जीवते परमेश्वर की कलीसिया हैं, और यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम बटे हुए नहीं हैं। हम वो पत्थर हैं जो विभिन्न आकार में केवल परमेश्वर की महिमा के लिए तराशे गए हैं। आज हम जिन दिनों में रह रहे हैं उनमें वरदानों को काफी महत्व दिया जा रहा है। बहुत से लोग दूसरों को उनके वरदानों के द्वारा परखते हैं। भाई मैं विश्वास करता हूँ कि वो सारे वरदान तो हैं। मैं मानता हूँ कि जो कुछ होता हम देखते हैं वे वरदान ही हैं, और वे परमेश्वर के द्वारा दिए गए वरदान हैं। मगर यदि हम उन्हें उस रूप में उपयोग में न लाएं जैसा परमेश्वर ने चाहा था, तब हम उन वरदानों के द्वारा इतनी हानि पहुँचा सकते हैं जितनी तब भी न कर पाते यदि हमें वरदान मिले ही न होते। उस रात मन से मैंने ये बात कही थी कि मैं कलीसिया में भाईचारे का प्रेम देखना चाहूंगा, भले ही हमारे मध्य में एक भी चंगाई वगैरह का वरदान प्रकट न हो। देखिए कि हमें जानना चाहिए कि ये वरदान किस लिए दिए जाते हैं। अब यदि कोई मनुष्य आए और उसके पास बड़ा वरदान हो, चाहे वह हमारे गिरजे का हो या किसी दूसरे गिरजे का हो, तो उसकी परख उसके गिरजे से या उसके वस्त्रों से मत कीजिए, वरन आप ये देखिए कि वह उस वरदान से क्या करने की कोशिश कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। यदि वह उसके द्वारा अपना प्रभाव डालने और बड़ा नाम कमाने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे पास आत्मा को परखने की इतनी समझ तो है कि मैं कहूँगा कि यह गलत है। कोई मतलब नहीं कि वह कितना बड़ा शिक्षक है, वह कितना सामर्थी है, कितना बुद्धिजीवी है, या किस प्रकार से उसका वरदान सफलतापूर्वक फल लाता है। अगर वह मसीह की देह की उन्नति के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, तो आपका अपना विवेक या आत्मिक परख की सामर्थ आपको बता देगी कि वह गलत है। कोई मतलब नहीं कि उसकी बात कितनी सही, कितनी सटीक या कैसी भी क्यों ना हो, वह गलत है यदि उस वरदान का उपयोग वो मसीह की देह के लिए नहीं कर रहा है। हो सकता है कि कुछ पाने की आशा में, हो सकता है कि उसे कोई बड़ा वरदान मिला हो ताकि वह अपनी बुद्धिमत्ता से या आत्मिक सामर्थ्य से लोगों की भीड़ जुटा सकता हो सकता है वह उस वरदान से अपना यश पाना चाहता हो ताकि उसका एक बड़ा मशहूर नाम हो जाए और ताकि दूसरे भाई उसे एक बड़े व्यक्ति के रूप में देख सकें। अगर ऐसा है तो वो गलत है। हो सकता है वो किसी विशेष बात की उन्नति या बढ़ोतरी के लिए वह चाहता हो कि बाकी सभी लोगों को धूमिल बनाकर वह अपने और अपने समूह को ऊपर उठा सके, तब भी ऐसा करना गलत होगा। मगर यदि उसके पास कोई वरदान है और वो मसीह की देह की उन्नति की चेष्टा में उसका प्रयोग कर रहा है, तब मैं परवाह नहीं करता कि वो किस गिरजे का है, क्योंकि आप मनुष्य को नहीं उसकी आत्मा को परख रहे हैं, उसमें जो जीवन है उसको जांच रहे हैं। और यही वो बात है जो परमेश्वर ने हमें करने को कहा है। एक बार भी उसने हमें यह आज्ञा नहीं दी है कि हम लोगों के झुंड को परखें, वरन हमें परमेश्वर ने यही बोझ और यही काम सौंपा है कि हम मनुष्यों की आत्माओं की परख करें कि वो क्या करने का प्रयास कर रहा है और उसके अंदर की आत्मा उसे किस दिशा में ले जा रही है। और तब यदि हमें पता चले कि वह इसीलिए उन्हें मार्गदर्शन दे रहा है कि वह लोगों को तोड़ना नहीं वरन उन्हें एक साथ मिलाना चाहता है और जीवित परमेश्वर की कलीसिया को किसी एक नामधारी गिरजे में नहीं वरन एक समझ, एक सहभागिता और आत्मा की एकता में लाना चाहता है। तो चाहे वह अगली बारिश हो या पिछली या कोई भी, उसकी आत्मा और उद्देश्य ठीक है। चाहे वह किसी भी आंदोलन में शामिल हो, उसकी आत्मा ठीक होनी चाहिए। उसमें जो आत्मा है उसे लोगों को क्रूस कलवरी की ओर लाना है, उसकी ओर या किसी भी और चीज से परे क्रूस की ओर लोगों को खींचना है। उसकी उपलब्धि यही होनी चाहिए कि वह लोगों को क्रूस इंगित करे। ऐसा करने में वह ये भी न देखे कि वह लोगों के द्वारा नाम पा रहा है या नहीं। वह इसकी भी परवाह न करे कि लोग उसके गिरजे या उसके संगठन में आते हैं या नहीं, चाहे वह गिरजा अच्छा ही क्यों न हो, चाहे वो मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, रोमन कैथलिक या चाहे उसके गिरजे का कोई भी नाम हो, वह लोगों को बस क्रूस के पास लाए। देखना बस ये है कि वो क्या करने की चेष्टा कर रहा है, उसके हृदय का उद्देश्य क्या है जिसे वह पाना चाहता है। अब आप देख पाएंगे कि मनुष्य के जीवन में क्या है। क्या उसके उद्देश्य उसके अपने नामधारी गिरजे के लिए है, क्या वह उसके अपने लिए है, क्या उसके उद्देश्य दुनियावी चीजों के लिए है, क्या बड़ा नाम कमाने के लिए है, क्या ये कहने के लिए है कि मैंने कहा था ऐसा होगा वैसा ही हुआ है। अब आप देखिए कि ऐसा है तो बात शुरू से ही गलत है। मगर यदि जो कुछ परमेश्वर ने उसे दिया है उसका प्रयोग वो एक नबी
एक शिक्षक या एक भविष्यवाणी करने वाले के रूप में करता है, तब तो ठीक है। नए नियम का नबी एक प्रचारक होता है, हम सब ये बात जानते हैं। कोई भी सेवक जो नए नियम का प्रचारक है वह नबी है, वह नए नियम का नबी है यदि वह अपनी भविष्यवाणी व प्रचार के द्वारा अपने नाम के लिए और अपने नामधारी गिरजों की बढ़ोतरी के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, जबकि उसे एक धार्मिक संगठन में होना चाहिए। यहाँ मैं बिना किसी धार्मिक संगठन के हूँ, मगर आपसे कह रहा हूँ कि आपको होना चाहिए। यह ठीक बात है। हर एक व्यक्ति का अपना एक गिरजा होना चाहिए। आपके पास कोई एक जगह होनी चाहिए। यह नहीं कि आप कभी इधर कभी उधर जाते रहें, वरन कहीं कोई गिरजा होना चाहिए जिसे आप अपना कह सकें और वहाँ उपासना करने जा सकें। कहीं पर जहाँ पर आप अपना सहयोग दे सकें और अपना दशमांश दे सकें। आप अपने हिसाब से उसे चुने, मगर दूसरों को अपनी सहभागिता से इस कारण अलग न करें कि वह आपके गिरजे से नहीं है। समझे, उसकी आत्मा को परख कर देखें कि क्या उसके दिल की इच्छा भी आप जैसी है। ऐसा है तो फिर एक दूसरे के साथ सहभागिता बनाए रखें। तब आप एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं और वह मसीह की देह है। और मैं सोचता हूँ कि यह बात पूर्ण रूप से सच है। अब यदि हम पुराने नियम के नबियों के उद्देश्य व लक्ष्यों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि उनका एक ही मकसद था और वह यीशु मसीह था। पुराने नियम का एकमात्र विषय यही था जो उन नबियों ने स्थापित किया था कि मसीहा आ रहा है। उन्होंने वे सारी बातें व कार्य अपने व धन के लिए नहीं किए थे। उनके साथ यह बात थी कि वे परमेश्वर के आत्मा से अभिषिक्त थे और उन्होंने आने वाले मसीहा के बारे में भविष्यवाणी करी थी। और वे पवित्र आत्मा से इस प्रकार से भरे हुए थे कि कभी कभी उन्होंने उस पवित्र आत्मा की तरह से व्यवहार किया जो उनमें वास करता था, और वे मसीह विषयक बातें अपने माध्यम से कह देते थे। देखिए कि परमेश्वर के आत्मा ने किस प्रकार से उन लोगों से काम करवाया। हम उदाहरण के लिए महान नबी यानी मूसा को लेंगे। इस मनुष्य में जरा भी कोई स्वार्थी उद्देश्य नहीं था। वह मिस्र का राजा बन सकता था, सारी दुनिया को वो अपने कदमों पर झुका सकता था, मगर चूंकि दिल से वो एक भविष्यद्वक्ता था, उसने फिरौन की पुत्री का पुत्र होने से इनकार कर दिया था। इसके बजाय उसने मसीह के लिए दुख उठाना और सताया जाना अधिक पसंद किया। उसने मिस्र के खजाने से स्वर्गीय खजाने को महान गिना था। उसने दुनिया के यश, सुख विलास और जीवन के आनंद को ठुकरा दिया था। उसे इन सारी बातों के उस पार देखना था। देखिए कि वह इन सारी चीजों को पा सकता था। आज के सेवक को देखिए कि उसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है या नहीं। वो जानता है कि यदि उसने सत्य वचन का प्रचार किया तो वह उसके यश को कम कर देगा। तब उसे एक छोटे से गिरजे में डाल दिया जाएगा या सड़क पर आना पड़ेगा। अगर वो जानता है कि उसके दिल में कुछ बोझ है, उत्तेजना है, वह यीशु की आमद को देख रहा है। वो परवाह नहीं करता कि उसका गिरजा बड़ा है या छोटा। वो परवाह नहीं करता कि उसे आज का भोजन मिला है या नहीं मिलेगा। वो जरा भी परवाह नहीं करता कि उसके पास अच्छे वस्त्र हैं या नहीं है। वो सिर्फ एक बात पर ध्यान देता है कि उसके अंदर का जीवन कुछ पुकार रहा है। वो परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ पाना चाहता है, और वह मनुष्य ऐसा करके वही जीवन जिएगा जो उसके अंदर पवित्र आत्मा का जीवन भरा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वह उसी जीवन को दूसरों को देगा। मूसा को देखिए कि एक समय आया जब उसके पूरे जीवन से मसीह का आत्मा ही प्रकट हुआ, क्योंकि मसीह उसके अंदर था। मसीह मूसा में कुछ अंश के रूप में था। अब हम ध्यान दें कि वह कष्ट के दिनों में उत्पन्न हुआ था। वहाँ छोटे बच्चों को मारा जा रहा था ताकि मूसा को भी समाप्त किया जा सके, जैसा कि यीशु के जन्म के समय हुआ था। और हम पाते हैं कि जब इजरायली लोग इस प्रकार से अनाज्ञाकारी बन गए कि परमेश्वर उन पर अत्यंत क्रोधित हो उठा और उसने मूसा से कहा कि तू इनसे अलग हो जा, मैं इन सबको नाश करूंगा और तेरे साथ रहूंगा और एक अन्य पीढ़ी उत्पन्न करूंगा। तब मूसा ने स्वयं को लोगों व परमेश्वर के न्याय के मध्य डालकर कहा था कि उनसे पहले तू मुझे नाश कर। दूसरे शब्दों में, उनको घात करने से पहले तुझे मुझे मारना होगा। ठीक ऐसा ही यीशु ने भी किया था। जब परमेश्वर मेरे और आप जैसे पापियों के कारण सारी धरती को ही नाश करने वाला था, तब यीशु ने स्वयं को उसके मध्य में खड़ा कर दिया। परमेश्वर तब वैसा नहीं कर सका। वो अपने ही पुत्र को नाश नहीं कर सकता था। जब परमेश्वर ने उसी आत्मा को मूसा में देखा जो न्याय के लिए मानो क्रूस पर टंगा था, जो कह रहा था कि तू उन्हें नाश नहीं कर सकता,
पहले मुझे मार दे। मूसा में परमेश्वर की आत्मा को आप देख रहे हैं, जबकि मूसा मिस्र का राजा बन सकता था, जबकि उसे दुनिया का सारा सुख विलास और यश मिल सकता था, जबकि वह उस समय दुनिया का महान राजा बन सकता था, मगर उसने दुख उठाना और सताया जाना प्रिय जाना, क्योंकि उसने मसीह की खातिर निंदा सहने को मिस्र के खजाने से उत्तम जाना। आप देखिए कि उसने खुद को लोगों और न्याय के बीच में डाल दिया। क्यों? मूसा में परमेश्वर था जो ऐसा कर रहा था। साधारण रीत से सोचने वाला बौद्धिक मनुष्य कभी भी ऐसा नहीं करेगा, वो सरल मार्ग को चुनेगा। अतः परवाह नहीं कि मूसा कितना सनकी दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि वो परमेश्वर का सच्चा नबी था जो उसके राज्य के लिए कुछ पाने का प्रयत्न कर रहा था। अपने भविष्यवाणी करने के बड़े वरदान के कारण वो एक बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति बन सकता था। वो मिस्र में खड़ा होकर कह सकता था कि देखो, मैं ऐसे ऐसे कह रहा हूँ, नबूवत कर रहा हूँ, और वैसा ही होता। वो दुनिया भर में बहुत मशहूर हो जाता, मगर उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं था और ना ही हो सकता था। अतः यदि आप किसी व्यक्ति को उसके बड़े वरदान सहित देखें जो स्वयं को महिमा देने के लिए प्रयास कर रहा हो, आपकी अपनी आत्माओं को परखने की सामर्थ्य तब बता देगी कि वह सब गलत है। लेकिन मूसा परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता था जिससे प्रभु की महिमा हो। कोई अंतर नहीं कि वैसा करना कितना बुरा या भद्दा दिखाई दिया या उसके बारे में कितनी बातें बनाई गई। मूसा में बसे पवित्र आत्मा ने उसे ठीक अपने काम को करने की दिशा दिखाई। उसमें पवित्र आत्मा था। यूसुफ को देखिए, जब वो पैदा हुआ तो वो पिता का प्रिय था, मगर उसके भाई उससे घृणा करते थे और वह मसीह का सिद्ध प्रतिरूप था। वह उनके खून का ही भाई था, लहू का रिश्ता था, एक ही पिता था, लेकिन उसके भाई उससे अकारण ही घृणा करते थे। ये सिर्फ इसलिए था कि परमेश्वर ने उसे एक भविष्यद्वक्ता, आत्मिक जन और भविष्यवाणी करने वाला बनाया था। वे उससे इसी कारण नफरत करते थे, लेकिन यूसुफ इसमें कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि खुदा ने उसे ऐसा ही बनाया था। और यूसुफ में परमेश्वर के आत्मा को देखिए कि उसने क्या किया। उसने तो यहाँ तक किया कि मसीह के जीवन के कुछ भाग को उसने साक्षात जिया। उसके अंदर के आत्मा ने उसे भिन्न प्रकार का बनाया था, जिसके कारण उसके पिता ने उससे प्रेम किया मगर भाइयों ने उससे घृणा करी। वो एक आत्मिक मनुष्य था। उसने दर्शन देखे, स्वप्नों के अर्थ बताए। उसने ऐसा अपनी महिमा के लिए नहीं किया, उसने ऐसा इस कारण किया क्योंकि उसके अंदर कुछ था, परमेश्वर का आत्मा था। वो अपनी मर्जी से वहाँ नहीं गया था जहाँ उसे उस गड्ढे में डाल दिया गया था, और उसका बेचारा बूढ़ा बाप उन वर्षों में दुखी रहा था। उसे लगभग चांदी के 30 सिक्कों में बेचा गया और उस गड्ढे से निकालकर उसे फिरौन के दाहिने हाथ बिठा दिया गया, जो उस समय धरती का महान राजा था। और उसके कैद खाने में एक पिलाने हारा और एक पकाने हारा भी साथ कैदी थे। और यूसुफ की भविष्यवाणी के अनुसार एक बचाया गया और उनमें से दूसरा नाश किया गया था। और क्या आपने ध्यान दिया है कि यीशु जो धरती पर आया पिता का प्रिय था, और यूसुफ के पिता ने उसे रंग बिरंगा अंगरखा पहनने को दिया था जो मेघ धनुष यानी वाचा का प्रतीक था। और पिता परमेश्वर ने पुत्र यीशु को एक वाचा दी। उसके यहूदी भाइयों ने बिना वजह यीशु से नफरत करी। कोई वजह नहीं थी कि वे उससे नफरत करते, क्योंकि वह आत्मिक था और परमेश्वर का वचन था जो कि देहधारी हुआ था। वह पिता की इच्छा अनुसार सभी धर्मशास्त्रीय लेखों को पूरा करने आया था। वह उन्हें शांति देने आया था, मगर उन्होंने उसे गलत समझा और अकारण उससे नफरत करी। उन्होंने रुककर ये नहीं सोचा कि देखें वह क्या करना चाहता है। उन्होंने उसका न्याय करना चाहा क्योंकि वह उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता था। वे कहते थे कि यीशु स्वयं को बहुत कुछ बनाना चाहता है। वो स्वयं को परमेश्वर बनाता है। वह परमेश्वर ही था, परमेश्वर उसमें था। पवित्र शास्त्र बताता है कि परमेश्वर मसीह में होकर स्वयं को दुनिया पर प्रकट कर रहा था। वह परमेश्वर की महिमा था और परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहा था। मूसा को देखिए, वह स्वयं को लोगों व न्याय के बीच जाने से रोक नहीं सका। उसने ऐसा पागलपन इस कारण नहीं किया, वरन इसलिए किया कि उसमें परमेश्वर था। ना ही यूसुफ अपने को रोक सकता था क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर ही अपना काम कर रहा था और स्वयं को प्रकट कर रहा था। उसने कभी भी कोई काम अपनी महिमा के लिए नहीं किया। अगर उस समय के शास्त्री लोगों और याजकों को आत्माओं की परख होती, जैसा कि आज प्रात में कह रहा था कि उनमें आत्माओं को परखने की शक्ति ही नहीं थी, उनको सारा मामला समझ में आ जाता यदि वे उसके उद्देश्य को जानते और वचन को जान लेते। वह सभी कुछ पिता की महिमा के लिए कर रहा था। वो कहते थे कि ये मनुष्य बड़ी बड़ी चंगाई देने वाला है, वह इस प्रकार के काम करता है।
उसने कहा कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता जब तक कि पिता मुझ में करके ना दिखा दे। ये काम मैं स्वयं नहीं करता, बल्कि मेरा पिता मुझ में रहकर ये काम करता है। उसने कभी अपनी महिमा नहीं करी। ना ही परमेश्वर का कोई सेवक कभी अपनी महिमा कराएगा। ना ही परमेश्वर का कोई सेवक उसका वरदान लेकर अपनी महिमा करना चाहेगा या कुछ और चाहेगा, वरन उसकी ठीक उपलब्धि यही होगी कि वह कुछ ऐसा करे जिससे परमेश्वर की महिमा हो। यही कारण है कि आप आज वही बात देखते हैं। हमारे अंदर आत्माओं को परखने की क्षमता होनी चाहिए ताकि हम देख सकें कि कोई व्यक्ति क्या करने जा रहा है। क्या वे परमेश्वर की महिमा करने की चेष्टा कर रहे हैं या वे स्वयं अपनी महिमा कराना चाहते हैं। अब देखिए कि परमेश्वर का आत्मा जब मनुष्यों में होकर काम करता है तो वह ईश्वर की तरह से व्यवहार करते हैं। इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं कि यीशु ने कहा था कि तुम ईश्वर हो। क्या धर्म लेखों में ऐसा नहीं लिखा है? और यदि उन्होंने उन्हें ईश्वर कहा जिनमें परमेश्वर का आत्मा आया था, तो फिर तुम मुझ पर किस लिए दोष लगाते हो, जबकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। मूसा में परमेश्वर के आत्मा को पाते हो। वह ईश्वर था, मूसा ईश्वर था, यूसुफ ईश्वर था, सारे भविष्यवक्ता ईश्वर थे। पवित्र शास्त्र बताता है कि वे ईश्वर थे क्योंकि उन्होंने स्वयं को पूरी तरह से पवित्र आत्मा को समर्पित कर दिया था और वे पूर्ण रूप से परमेश्वर की महिमा के लिए काम करते थे। जब मनुष्य पवित्र आत्मा से इस प्रकार से भरा जाता है और इस तरह से अभिषिक्त किया जाता है, अब इस बात को अपने बाईं ओर की 5वीं पसली में उतार लीजिए। जब एक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा से अभिषिक्त होता है, तब उसकी आदतें, उसका व्यवहार और सभी कुछ ऐसा बन जाता है कि परमेश्वर उसमें होकर चल फिर रहा होता है। कभी कभी लोग उसे गलत समझ लेते हैं। भजन संहिता 22 में दाऊद को देखिए, उसने पुकारा, हे मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वह इस प्रकार से कह रहा था मानो दाऊद ही वह व्यक्ति हो। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्टा करते हैं और होंठ बिचकाते हैं। वह परमेश्वर के आत्मा से इस कदर अभिषेक था और पूर्ण रूप से परमेश्वर को समर्पित था और पवित्र आत्मा का साया उस पर इस तरह से था कि जब वह पवित्र आत्मा में होकर पुकार रहा था, तो यदि कोई पास खड़ा होता तो कहता कि देखो, यह सोच रहा है कि कोई इस पर अपने होंठ बिचका रहा है, परमेश्वर ने इसे क्यों छोड़ दिया। वह दाऊद स्वयं नहीं था, उसमें से परमेश्वर का आत्मा पुकार रहा था, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, वे मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं। कोई कहता होगा, जरा उस पाखंडी को देखो क्या कह रहा है, किसके हाथ छेदे गए हैं, किसके पांव छेदे गए। ये सब दिमागी कसरत है। मगर जो आत्माओं को परख सकता है वो जानता था कि उसमें होकर परमेश्वर का आत्मा पुकार रहा था। जब एक मनुष्य पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होता है तो उसका व्यवहार परमेश्वर का व्यवहार बन जाता है। और परमेश्वर कभी ऐसा काम नहीं करता कि हमें टुकड़ों में बांटे। परमेश्वर का काम और उसकी मंशा ये है कि वह हमें एक साथ जमा करे, क्योंकि मसीह यीशु में हम सब एक हैं। वो कहता है एक दूसरे से प्रेम करो। हम उन महान नबियों को देखते हैं जिनमें हमें परमेश्वर का आत्मा चलता फिरता दिखाई देता है। यीशु ने उन्हें ईश्वर कहा। उसने कहा कि वे ईश्वर थे जब परमेश्वर का आत्मा उनमें अंश अंश करके रहा था। मगर जब वह इस एक यीशु पर आया जो कि परमेश्वर का पुत्र था, तब वह बिना किसी परिमाण के संपूर्ण रूप में आया। परमेश्वरत्व की परिपूर्णता उसमें सदैव वास करती थी क्योंकि वह सिद्ध मनुष्य का उदाहरण था। वह महिमा में परमेश्वर था जो लोगों के ऊपर परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहा था। उसके अंदर परमेश्वर चल फिर रहा था। उसके जीवन को देखिए, वह पुराने नियम का विषय था। पुराना नियम उसी के बारे में कहता था। पुराने नियम के सारे नबियों ने उसी के बारे में कहा, अपने बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने परमेश्वर के आत्मा में होकर इस प्रकार से पुकारा और परमेश्वर सरीखा व्यवहार किया कि उन्हें ईश्वर कहकर पुकारा गया। और फिर पवित्र आत्मा की पूर्णता यीशु मसीह में प्रकट हुई। दाऊद को देखिए, जब उसे इज़राइल के राजा के पद से हटा दिया गया था और उसके अपने लोगों ने उसे ठुकरा दिया था, तब वह यरूशलेम के उत्तर में स्थित जैतून के पहाड़ पर जाकर बैठ गया और यरूशलेम की ओर देखकर वो रोया था कि उसके अपनों ने उसे अस्वीकार कर दिया। क्या था? वो मसीह का आत्मा था जो दाऊद के अंदर था। 500 वर्षों के बाद दाऊद की संतान, दाऊद का पुत्र यीशु पर्वत पर जाकर बैठा और एक ठुकराए हुए राजा के रूप में यरूशलेम की ओर देखकर पुकार उठा था, हे यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा कि तुझे एक साथ जमा करूं, यानी तुम्हारे धार्मिक विभिन्न संगठन आदि को एक मंच पर ले आऊं। जैसे मुर्गी अपने चूजों को पंखों के तले छिपाती है वैसा ही करूं, मगर तूने ना चाहा। मैंने कितनी बार ऐसा करना चाहा। अब देखिए कि वही आत्मा जो दाऊद में था वही परिपूर्णता के साथ मसीह में आया था
और वही आज अपनी कलीसिया में आकर लोगों को पुकार रहा है। मैंने कितनी बार चाहा है कि तुझे जमा करूं। जब आप में अलगाव, मतभेद और टूटता भाईचारा और एक दूसरे के विरोध में मसीह जीवन दिखाई देता है, तब परमेश्वर का आत्मा आपके मन में से पुकार उठता है। तब परमेश्वर का एक सच्चा नबी होने के नाते आप कुछ करने के लिए प्रयास करने लगते हैं। एक सच्चा शिक्षक कोशिश करता है कि कलीसिया को वह एक ही आत्मा की एकता के बंधन में बांध सके ताकि लोग परमेश्वर को पहचान सके। वह ऐसा करने का प्रयत्न करता है, चाहे कोई किसी भी गिरजे के सदस्य हों या इस बारे में कुछ भी हो, वह उन्हें एक बनाने की चेष्टा करता है। हमारे अंदर आत्माओं को परखने की क्षमता है कि हम देख सकें कि उस मनुष्य में परमेश्वर का आत्मा है या नहीं। अब हम देखते हैं कि जब वो धरती पर था तो उसने कैसे भले काम किए। मैंने एक और बात पर ध्यान दिया है जो मेरे मस्तिष्क में आई है। क्या आपने ध्यान दिया कि जब दाऊद को एक राजा के रूप में ठुकरा दिया गया था, वह नगर से बाहर गया और एक बिन्यामीनी ने, जो उसका भाई लगता था, उसे तो दुख होना चाहिए था क्योंकि उसे राजा के रूप में ठुकरा दिया गया था। मगर हुआ क्या? वो एक अपंग मनुष्य था, मगर वह अपंगता की हालत में भी वहां घिसटते हुए पहुंचा और उसने दाऊद पर धूल फेंकी और उसे बुरा भला कहा और प्रभु के नाम में उसे शाप दिया। वह बूढ़ा अपंग बिन्यामीनी व्यक्ति राजा दाऊद को प्रभु के नाम में शाप दे रहा था। परमेश्वर की आत्मा और शैतान की आत्मा को कार्य करते हुए देखें। अब आप ध्यान दें कि वह लंगड़ा था। यह लोगों की आज की आत्मिक अपंगता का प्रतीक है, जो परमेश्वर के सत्य आत्मा का मजाक उड़ाते हैं, जो स्वयं को आज मसीह के द्वारा प्रकट कर रहा है। दाऊद के अंदर से मसीह के आत्मा की पुकार थी, जिसे एक राजा के रूप में अस्वीकार कर दिया गया। और आज लोग उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जिन्हें पवित्र आत्मा मिला है और जो ऐसा कुछ करना चाहते हैं, जिससे मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पेंटेकोस्टल, बैप्टिस्ट आदि सभी मसीह की देह की एकता में एक हो जाएं। मगर और लोग पवित्र आत्मा को काम करते देख कर यूँ कहते हैं, देखो वह तो पेंटेकोस्टल है, उससे अलग रहो। मैं जानता हूँ उनमें से एक ने दूसरे की पत्नी को रख लिया है। मुझे पता है उनमें से एक शराब पीता है। मैं जानता हूँ कि उसने ये किया है, उसने वह किया है। लोग ऐसा कहते हैं, मगर वे अपनी बड़ी बड़ी कमियां छुपा लेते हैं क्योंकि वे छुपा सकते हैं। मगर दाऊद को तो बेनकाब किया जा चुका था। ऐसा क्यों? उसमें तो मसीह का आत्मा था। उस सुरक्षा गार्ड ने कहा था कि मैं उसका सिर उतार लूंगा जो मेरे राजा की निंदा करेगा। दाऊद के भीतर मसीह के आत्मा की बात पर ध्यान दीजिए। उसे कहने दे क्योंकि प्रभु ने उसे मुझे शाप देने को कहा है। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? उसे कुछ ना कहो क्योंकि प्रभु ने उसे मेरे लिए शाप देने को कहा है। और इसके विपरीत आज हम ऐसी हालत में मुख के तान कर उस व्यक्ति से लड़ पड़ते हैं। हम कहते हैं उसका सिर उतार दो, हाँ उसे बाहर करो, वो हमारे गिरजे का सदस्य नहीं है, उसे रहने दो क्योंकि प्रभु ने उसे मुझे शाप देने को कहा है। यह लंगड़ा मनुष्य वहाँ आया और वह दाऊद पर धूल फेंक रहा था। आज मसीह की आत्मा के साथ वे लोग ऐसा ही कर रहे हैं। वे कहते हैं ये लोग तो पाखंडी हैं, ये लोग तो बस ऐसे ही हैं, इनमें कुछ भी विशेष बात नहीं है। वहाँ दिव्य चंगाई जैसी कोई बात नहीं है। स्वर्गदूतों, नबियों, भविष्यवाणी करने वालों जैसी कोई बात होती ही नहीं। वे लोग धूल फेंकते और कहते हैं कि आश्चर्य कर्म करने वाले दिन तो बीत गए। मगर हमें कहना है कि ऐसे लोगों को कुछ न कहो। मगर जब दाऊद दोबारा सामर्थी बना और उसे इजराइल का राजा बनाया गया, हालेलुया, चिंता न करें, यही यीशु जिसका आत्मा आज हमारे मध्य में है, जिसने पवित्र आत्मा के द्वारा वादा किए और वो काम पूरे किए हैं, वह एक दिन देहधारी होकर दूसरी बार फिर से महिमा, सामर्थ और शाही हिसाब के साथ हमारे पास आए। वह धूल फेंकने वाला लंगड़ा तब मुंह के बल गिर गया और दया की भीख मांगने लगा। उसे कुछ न कहो। मसीह का आत्मा जो हमारे अंदर है यही कहता है, उसको अपने बीच में से निकालो मत। हमें याद रखना चाहिए कि ये सारी बातें तो घटित होनी ही है। हमें तो बस यही करना है कि आगे बढ़ते रहना है। परमेश्वर ने वादा किया है कि जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। हम आत्माओं की परख करते रहें और उद्देश्य को ठीक रखें। हम यहाँ परमेश्वर की सेवा करने के लिए हैं। हम में से प्रत्येक जन उसकी सहभागिता में बने रहने व उसकी सेवा करने के लिए है। यदि किसी मनुष्य का उद्देश्य ही गलत हो तो क्या होगा? अब हम पाते हैं कि परमेश्वर का आत्मा यीशु में था। पुराने नियम के सभी नबियों ने उसी के बारे में कहा था। उनमें जो पवित्र आत्मा का अंश था, उससे वे सच्चे भविष्यवक्ता अपनी नहीं वरन परमेश्वर की महिमा करते थे। सभी सच्चे नबी उसी को प्रकट करते और उसी के बारे में कहते रहे थे। और उन्होंने जो कुछ कहा था वो सभी मसीह में पूरा हुआ। इससे प्रकट हुआ
कि उनके अंदर उसी का आत्मा था जो अब यीशु में परिपूर्णता के साथ सब कुछ पूरा कर रहा था। वो क्या था? परमेश्वर उनके द्वारा स्वयं अपने लिए कह रहा था। समझिए, परमेश्वर उन नबियों के द्वारा स्वयं को प्रकट कर रहा था। हमें अपनी महिमा नहीं करनी है कि कौन अगला राष्ट्रपति होगा या कौन क्या होगा ये बताएं, और हम सिर पर मार कर कहें कि बता तुझे किसने मारा है, हम तुझ पर विश्वास ले आएंगे। ऐसा नहीं है। बात तो परमेश्वर को प्रकट करने के लिए कुछ ना कुछ करने की है। ऐसा नहीं है कि भाई लीडर्स या भाई शोर्स या अमुक भाई को बड़ा मनुष्य बनाने के लिए कुछ करना है, या उन्हें बाकी समूह के लोगों से या फिनिक्स नगर में से सबसे बड़ा प्रमुख व्यक्ति बनाना है। बात ये नहीं है कि विलियम ब्रनहम को बड़ा आदमी बना दिया जाए, मगर होना क्या है? ओरल रॉबर्ट को या बिली ग्राहम को महान व्यक्ति बनाने की बात नहीं है, मगर बात है कि दिलों को जीता जाए। हमारी कोशिश है कि परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ उपलब्धि करी जाए, और ये परमेश्वर को प्रकट करना है। वरदान मिलने से एक आदमी दूसरे से बड़ा नहीं हो जाता। ये तो हम सबको मिलजुल कर एक संग एक साथ काम करने के लिए होता है, ताकि मसीह की देह सिद्ध बन सके। यह इसलिए है कि हम सब एक संग एक साथ आएं और परमेश्वर के लोग बनकर रहें। मगर जब आप देखें कि लोग इसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो उन्हें बुरा भला न कहें, बस उन्हें रहने दें, कुछ न कहें, क्योंकि किसी न किसी को तो ऐसा करना ही है। आप यीशु मसीह की प्रतीक्षा करें जो वो सामर्थी और शक्तिशाली बनकर आएगा। अब हमने उन सारे पूर्व नबियों को यीशु के बारे में वचन कहते देखा। उनमें से हर एक परमेश्वर की महिमा करता व आने वाले मसीह के बारे में कहता था, और जब वे पूरी तरह से आत्मा में होते थे तो वह ठीक वैसा ही व्यवहार करते, बोलते और काम करते थे जैसे मसीह ने किए। केवल उसके आने की बाबत बताते समय सलीब के उस पार उन्होंने मसीह के जीवन और व्यवहार को अपने द्वारा प्रस्तुत किया। अगर उन्होंने ऐसा किया तो मसीह के आने के बाद हमें कितना अधिक उसे प्रकट करना चाहिए। वह अपने आत्मा को यहाँ कलीसिया में उड़ेलता है कि हम मसीह की तरह के काम करें और उसी का साथ जीवन जिएं। यह परमेश्वर का आत्मा है। उस आत्मा की परख करें और देखें कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। देखिए कि क्या वो परमेश्वर की तरह से व्यवहार कर रही है। यदि कोई आपकी किसी बात को ठुकराए या विरोध करे या आपके जीवन पर कीचड़ उछाले और आप जानते हो कि आप निर्दोष हैं और आपको पता हो कि आप में परमेश्वर का आत्मा है, तो उस व्यक्ति से स्वयं को अलग न करें। उनके विरुद्ध नीचता की बातें न सोचें, ना ही उन्हें शाप दें। बस आगे बढ़ते रहें और यही जाने कि परमेश्वर ने आपको परखने के लिए ऐसा होने दिया है कि देखें आप ऐसी हालत में क्या करते हैं। जो भी हो वैसा होना ही तो था। जैसा कि मैंने उस दिन कहा था कि मैं भाई फुलर की कलीसिया में विश्वास रखता हूँ, जैसे कनाडा का वह साइकिल चालक था। सभी सोच रहे थे कि वे इस लड़के को, जो कि मूर्ख सा दिखाई देता है, दौड़ में पछाड़ देंगे, और उन सब में बस यही एक ऐसा चालक था जो बिना हैंडल थामे साइकिल चला ही नहीं सकता। मैं खुश हूँ कि मैं भी एक पुरानी चाल का हैंडल को पकड़कर चलने वाला व्यक्ति हूँ। सलीब की दोनों बाहों को थाम कर कहता हूँ कि मेरे हाथ में इनके अलावा और कुछ नहीं है। प्रभु होने दे कि मैं सलीब को थामे रहूँ। मेरे पास कोई बुद्धि व ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस मुझे सलीब को थामे रहने दे और मैं आगे अपने पथ को देखता रहूँ। और उस प्रतियोगिता में एक इमारत भर की दूरी साइकिल पर 12 इंच चौड़ी पट्टे पर साइकिल चलाकर पार करनी थी और $100 मूल्य की शिवन बाइसिकल इनाम में पानी थी। वे सारे बालक जो बिना हैंडल थामे भी साइकिल चला सकते थे, वे अपनी माँ के लिए दुकानों से सामान आदि लेकर आते थे और साइकिल के हैंडल को छूते तक नहीं थे। उनमें से कोई भी हैंडल थामकर साइकिल चलाने का अभ्यस्त नहीं था और उस दौड़ में वे एक एक करके गिरते चले गए। मगर इस पुरानी चाल के लड़के ने साइकिल का हैंडल थामकर उस दूरी को अंतिम छोर तक सफलतापूर्वक पार किया। उन्होंने उससे पूछा कि तूने ऐसा कैसे कर लिया? उसने कहा, साथियों, यही तो आप गलती कर गए। आप सभी मुझसे बेहतर चालक हैं, मगर आप यहाँ नीचे देख रहे थे और इससे आप घबराए और अपना संतुलन कायम रखने की कोशिश में आप गिर गए। मैंने तो इधर गहराई की ओर देखा तक नहीं, मैंने तो अंतिम सिरे को देखा और सावधानी सहित आगे चलता चला गया। यही तो है जो हमें करना है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दें कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। बस अंतिम छोर को देखें और सावधानी से आगे बढ़ते रहें। मसीह आ रहा है, बस अंत पर दृष्टि टिकाएं, सावधानी से चलते रहें। इस पर ध्यान न दें कि अभी क्या हो रहा है, इस पर ध्यान दें कि अंत के समय में क्या होने जा रहा है, जब हमें वहाँ खड़े होकर अपने जीवन का हिसाब देना पड़ेगा। दाऊद उस बिन्यामीनी को धूल फेंकते हुए देख रहा था, मगर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया उसने। वैसे भी वो लंगड़ा था, उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जरा भी नहीं। उसने अपने सुरक्षा कर्मी को उसका सिर काटने नहीं दिया। उसने कहा, उसे कुछ न कहो, रहने दो, परमेश्वर ने उसको मेरे लिए शाप देने भेजा है। क्योंकि दाऊद जानता था कि एक दिन वो फिर से सत्ता में आने वाला है, तब उस बिन्यामीनी को पता चलेगा। हाँ, ऐसा ही है, कलीसिया विजयी होकर उभरेगी। मुझे उसके बीमार बच्चों के लिए प्रार्थना करने को भेजा गया है।
बस यही मैं कर सकता हूँ। वे कहाँ हैं और किस गिरजे के हैं, इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं उसके बीमार बच्चों को चंगाई देने की चेष्टा कर रहा हूँ। मैं उसके वरदान को उसकी महिमा के लिए प्रकट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यही कारण है कि मैं किसी भी धार्मिक संगठन में से नहीं हूँ। अब याद रखिए, ये ठीक बात है। देखिए, ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दृष्टिकोण को साफ तौर से समझ लें कि परमेश्वर के बच्चे मसीही लोग प्रत्येक गिरजे में हैं। उसने इस बारे में या मेरे ऐसा सोचने पर कभी मुझे रोका नहीं है। मुझे तो बस उन बच्चों के लिए प्रार्थना करने और ये सब काम करने और प्रभु परमेश्वर को प्रकट करने के लिए भेजा गया है। अब देखिए कि यीशु और इन भविष्यद्वक्ताओं ने जो कुछ भी कहा वह सत्य होना ही था, क्योंकि वह परमेश्वर की उस सामर्थ के द्वारा बोलते थे जो उनमें थी। परमेश्वर उनके द्वारा स्वयं अपने विषय में बोल रहा था, जो कि उसकी महिमा के आने के बारे में थी। राष्ट्रपति कौन होगा, कौन होने जा रहा है, क्या इस साल हमारे यहाँ काफी बारिश होगी, ऐसी बातों का अर्थ नहीं है। ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे परमेश्वर की महिमा हो, जिससे कलीसिया मजबूत हो, जिससे परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो। ऐसा नहीं कि उससे आपका नाम ऊंचा हो, वरन परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। अब हम देखते हैं कि उन सारे नबियों ने उसके विषय में जो कुछ कहा वह सत्य निकला, क्योंकि यीशु ही पुराने नियम का मुख्य विषय था। आदम से मलाकी तक सभी ने यीशु के यानी उस मसीहा के आने की बात कही। प्रत्येक नबी ने प्रभु के आने के विषय में बताया। प्रत्येक भविष्यद्वक्ता ने इस बारे में अपना काम और अपने भाग का काम पूरा किया, जिसके लिए उसे परमेश्वर ने अभिषेक किया था। बस उतना ही वह उसके बारे में कह सकता था। अब काश हमारे पास इस बारे में बात करने के लिए और अधिक समय होता, मगर देखिए कि उन लोगों ने जो कुछ भी कहा सभी कुछ वैसे ही पूरा हुआ। यहाँ देखिए, आइए कुछ उन बातों को देखें जो नबियों ने कही थी। एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। ऐसा हुआ, यकीनन ऐसा ही हुआ। उसका नाम शांति का राजकुमार, इम्मैनुएल, सर्वशक्तिमान परमेश्वर और अनंत काल का पिता होगा। तो ठीक बात है, वह अनंत काल का पिता है। किसी मनुष्य को धरती पर अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है, वो परमेश्वर है। ठीक है, आइए फिर से देखें। वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। लातूस के न्यायालय भवन में हर कोई मनुष्य यीशु की पीठ पर कोड़े मार रहा था, और किसी ने भी ये नहीं सोचा कि पवित्र शास्त्र बताता है कि ऐसा ही किया जाएगा। उन लोगों को आत्माओं की परख नहीं थी, उन याजकों को भी नहीं जो कह रहे थे कि उससे दूर रहो, उससे अलग रहो। और सलीब पर जब वो टंगा था तो लोग अपने होंठ बिचका रहे थे और उल्टी सीधी बातें कह रहे थे। तभी उन्होंने उसे यह पुकारते सुना था, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उन लोगों में आत्मा को परखने की क्षमता नहीं थी। देखिए, वे लोग उसकी आत्मा को परख नहीं पाए। वही कह रहा था, दाऊद ने भजन संहिता 22 में कहा था, उन्होंने अपने होंठ उस पर बिचकाए और नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे वे बिन्यामीनी दाऊद के साथ कर रहा था। देखिए कि उसने सोचा था कि दाऊद एकदम गलती पर है, क्योंकि राज्य संबंधी नीतियों पर वह उसके साथ सहमत नहीं था। वो नहीं जान सका था कि वह सब तो परमेश्वर का आत्मा दाऊद के अंदर होकर स्वयं कर रहा था। हमें आज मनुष्य आत्माओं को परखना चाहिए। वो क्या करने की चेष्टा कर रहा है, वो क्या हासिल करना चाहता है। ये नहीं देखना है कि वो किस संगठन से है या वह क्या है। यह नहीं देखना है कि वो श्याम वर्ण, श्वेत, पीले या किस प्रकार की चमड़ी का है। हमें देखना है कि वो क्या करने की चेष्टा कर रहा है, क्या पाना चाहता है, और ये कि परमेश्वर के राज्य के लिए वो क्या कर रहा है। चाहे उसके विचार हमारे विचारों से बेमेल हो तो अभी ठीक है, यदि उसका प्रयास परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करने का है। उस बात को उसके अंदर से परख कर देखिए। यदि वो स्वयं गलत है मगर दिल से सच्चा है, तो परमेश्वर उसे कुछ समय बाद सच्चाई पर ले आएगा। उसे करने दें, उसे कुछ न कहें, बस देखें कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। अब हम यहाँ उसकी मृत्यु के बारे में यह तथ्य पाते हैं। जब वो क्रूस पर जान दे रहा था और वह सभी बातें कह रहा था जो भविष्यद्वक्ताओं ने उसके बारे में कही थी, मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं, वे सब बातें पूरी हो चुकी थी। वे भविष्यद्वक्ता ठीक कह रहे थे। वे नबी इस प्रकार से कहते थे मानो ये बातें उनके साथ हो रही हैं, मगर वे वचन रूपी सलीब पर सत्य जीवन प्रकट हुए थे। वह पापियों के संग गिना गया। ऐसा ही था, उसे पापियों के साथ सलीब दी गई। मृत्यु के समय
वह धनवान का संगी हुआ। ऐसा ही हुआ, उसे एक धनी मनुष्य की कब्र में रखा गया। दाऊद ने कहा, वो मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा। दाऊद के द्वारा परमेश्वर का आत्मा बोल रहा था, वो मेरे प्राणों को अधोलोक में न जाने देगा और न ही अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। दाऊद इस प्रकार से कह रहा था मानो वह पवित्र जन हो, मगर वो दाऊद नहीं था, उसमें परमेश्वर का आत्मा था जो पुकार रहा था। देखिए कि परमेश्वर का आत्मा एक मनुष्य में होकर पुकार रहा था। किसी ने कहा, जरा उस पाखंडी को तो देखो, क्या कह रहा है। वो स्वयं नहीं कह रहा था, परंतु परमेश्वर का आत्मा उसमें से पुकार रहा था। देखिए कि परमेश्वर का आत्मा स्वयं को प्रकट करता है। वो मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न ही अपने प्रिय जन को सड़ने देगा। अब अंत में भाइयों, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा समय समाप्ति पर है? अगर देखिए, ये बात मैं इन लेखों के द्वारा कहना चाहता हूँ। देखिए कि एक मनुष्य यीशु के बारे में समस्त पुराने नियम का विषय बता रहा था। परमेश्वर के आत्मा से अभिषिक्त सभी पवित्र नबियों ने उसके बारे में जो कुछ भी कहा, यदि वह सब अक्षर ब अक्षर वैसे ही पूरा हुआ तो निश्चित रूप से वह महान व्यक्ति यीशु जो परमेश्वर का पुत्र कहलाता है, वो जानता है कि उसे नए नियम की कलीसिया को किस प्रकार से बनाना है। इस बात पर विश्वास नहीं करते, उसके पास अपनी योजना अपने विचार में है कि वह इस नए नियम के गिरजे को कैसे बनाएगा और कैसे स्थिर करेगा। सबसे पहले मैं आपका ध्यान मत्ती 16 अध्याय की ओर दिलाना चाहता हूँ, जहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहा है। उसने उनसे पूछा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, और उन्होंने कहा, कुछ तो एलिया कहते हैं, कुछ तुझे कुछ और कहते हैं, और इसी प्रकार से उन्होंने अलग अलग बातें करी। उसने पूछा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? तब पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसने कहा, योना के पुत्र शिमोन, तू धन्य है, क्योंकि ये बात तुझे मांस और लहू में नहीं, वरन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर प्रकट करी। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू शिमोन पतरस है, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। यहाँ पर कलीसिया या गिरजे के बनाने की बात कही गई है। अब बहुत ध्यान पूर्वक देखिए, और अगर मैं गलती पर हूँ तो परमेश्वर और आप मुझे क्षमा करें। अब देखिए कि कैथोलिक चर्च कहता है कि वहाँ एक पत्थर था। पतरस शब्द का अर्थ है पत्थर, और उस पत्थर पर उसने अपना गिरजा बनाया। हम जानते हैं कि ये बात गलत है, मगर प्रोटेस्टेंट लोगों ने कहा कि वो स्वयं अपने ऊपर अपना गिरजा बनाता है। मगर यदि आप ध्यान दें तो मैं इस बात से असहमत हूँ। वास्तव में ऐसा नहीं था। वास्तव में वह उसका अपना प्रकाशन था, आत्मिक प्रकाशन जो यीशु के बारे में था। देखिए, मांस और लहू, यानी आप ये सब धार्मिक शिक्षण संस्थानों में नहीं सीख सकते, चाहे वे कितने भी अच्छे क्यों न हो। ये किसी गिरजे के मत से नहीं सीख सकते, चाहे वे कितना भी अच्छा क्यों न हो। वैसे ये ठीक है, मगर मांस और लहू ने ये बात तुझे नहीं बताई है। ये बुद्धिमत्ता नहीं है कि आपको कैसे भाषण देना है, या किस प्रकार से सिर झुकाना है, या इस धरती पर कैसे कोई बड़ा काम करना है। ये वो बात नहीं है। ये कोई बड़ा काम करना या बड़ी चीज बनाना नहीं है। ये तो परमेश्वर के वचन का प्रकाशन है। वह स्वयं वचन था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और वही वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में रहा। वो परमेश्वर के वचन का प्रकाशन था। पतरस के अंदर बसा पवित्र आत्मा आत्मिक प्रकाशन के द्वारा उसे बता रहा था कि वह परमेश्वर का पुत्र है जो देहधारी हुआ है। महिमा में परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहा था। इस चट्टान पर, वचन के आत्मिक प्रकाशन पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। क्यों? यदि वे नबी जो परमेश्वर के अधिकार में थे और जो पवित्र आत्मा के द्वारा कहते थे कि यह परमेश्वर का पुत्र है, वही पवित्र आत्मा इस नए नियम में वही बात फिर से प्रकट कर रहा है। आप इसे देख पा रहे हैं। मांस और लहू ने ये बात नहीं बताई है। आप इसे किसी धार्मिक पाठशाला में नहीं सीख सकते। वहाँ तो आप अपनी DD, PhD और LD की डिग्रियां ले सकते हैं। वैसा करना अच्छा है, काश मैं भी वो डिग्रियां ले सकता। ये अच्छी बात है, मगर यह वह बात नहीं है। हालांकि इनको पाना अच्छा है, मगर ये सब उस यीशु को जानने के लिए जरूरी नहीं है। आपके पास ये अतिरिक्त ज्ञान के रूप में हो सकते हैं। अगर यदि आपको इन्हें छोड़ना पड़े तो छोड़ दें और उस बात को थाम लें जो यीशु ने कही थी। यही बात मुख्य है। अगर ऐसा नहीं लगता तब भी मैं तो उसी तथ्य को पाना चाहूंगा, मैं उसी को पाना चाहता हूँ। मांस और लहू ने ये बात तुझे नहीं बताई है। आप इसे कभी भी किसी शिक्षा के द्वारा नहीं पा सकते। आप इसे नामधारी गिरजे के द्वारा भी नहीं पा सकते। वे सारी बातें वैसे अपनी जगह ठीक है। शिक्षा और धार्मिक समुदाय ठीक है, वे धर्म के अंग हैं, मगर लोग उनमें इतना अधिक डूब गए हैं कि उन्होंने आत्मिक परख की अपनी क्षमता खो दी है। आप समझिए, मांस और लहू ने तुझे ये बात नहीं बताई है, वरन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है
यह बात तुझ पर प्रकट करी है। और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। कभी प्रबल न होंगे का मतलब यही है कि वे हमेशा इस प्रकाशन के विरोध में रहेंगे। देखिए कि अधोलोक के फाटक किसके विरुद्ध हैं। वे नामधारी गिरजों के विरुद्ध नहीं है, काल ने उन्हें मान्यता दे रखी है। वे उनके विरोधी नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया इन नामधारी गिरजों को मान्यता देती है। अमेरिकी नागरिक होने के नाते हमें नामधारी गिरजों में रहने का अधिकार प्राप्त है, जो कि अच्छा है। हम इसकी प्रशंसा करते हैं, मगर ये वो नहीं है जिनके विरुद्ध अधोलोक के फाटक हैं। वे तो यीशु मसीह के प्रति उस प्रकाशन के विरुद्ध हैं कि वह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। यही बात है जिसके विरोध में वो फाटक हैं। अधोलोक के फाटक इसके विरुद्ध रहेंगे, मगर कभी प्रबल न होंगे। यही बात है। आत्मिक परख चाहिए। तो मेरा भाई है, यदि वह उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयास कर रहा है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, पादरी हो, सेवादार हो, सेवक हो, चाहे कोई भी हो, परमेश्वर चाहे उसे किसी भी रूप में रखना चाहता हो, चाहे वो मुझे कोई सम्मान भी न दे, वो कुछ भी करे, वो मेरा भाई है, क्योंकि हम एक ही काम में सहभागी हैं और परमेश्वर के आने वाले राज्य के लिए कार्यरत हैं। वो भी मेरी तरह से ही काम कर रहा है। परमेश्वर का आत्मिक प्रकाशन चाहिए। यदि आप इसे पाना चाहते हैं तो इधर देखिए। मैंने उस रात कहीं पर, शायद इधर कहीं, इस विषय पर प्रचार किया था कि सृष्टि के आरंभ में ऐसा नहीं था। हमें पिछले समय में लौटकर पीछे जाकर इस बारे में विचार करना होगा। शुरू में कैन था, जो कि बुद्धिमान व्यक्ति था, और उसने एक बढ़िया गिरजा बनाया। हम कहेंगे कि उसने बढ़िया वेदी बनाई, एक कुर्बानी चढ़ाई, प्रार्थना करी, निष्ठा और भक्ति भाव धारण किया, धन्यवाद दिया, दशमांश दिया, यानी हाबिल की तरह से सारी धार्मिकताओं को पूरा किया। मगर हाबिल, देखिए, उन दिनों में कोई पवित्र शास्त्र नहीं था, मगर हाबिल ने आत्मिक प्रकाशन के द्वारा जान लिया कि वह फल नहीं था जिसके द्वारा पाप हुआ था। प्रकाशन ने उसे बताया था कि वह सेब नहीं था जिससे पाप आया था, कि सेब खाने से वे पापी हुए थे, और ये कि वो फल का मामला नहीं था जिसके कारण उन्हें उस वाटिका से निकाला गया था, वरन वह जीवन से संबंधित बात थी, अनंत जीवन से जुदाई थी। अतः उसने जाकर एक मेमना लिया और अपने बदले में उसे कुर्बान कर दिया, और ये सब उसने विश्वास के द्वारा आत्मिक प्रकाशन के द्वारा किया। आमीन। परमेश्वर का आत्मिक प्रकाशन था जो कि उसे दिया गया था। उसे बताया गया था कि वो सेब, बेर, आड़ू, कोई ऐसा फल नहीं था, जीवन से अलग किए जाने का मामला था। अतः उसने जाकर एक जीवन को लिया और फलों के बदले उसे भेंट कर दिया, कुर्बान कर दिया। फल तो वो है जो आप खाते हैं, यानी आपके हाथों के द्वारा किए गए काम। आप वहाँ क्या कर रहे हैं? मैं जाकर ये बनाऊंगा, मैं जाकर वो चीज बनाऊंगा। ये वैसे तो अच्छी बात है। उसके पास भी वैसे ही वेदी थी जैसी दूसरे के पास थी, वह सब ठीक था, मगर खास बात तो वो सच्चाई थी जो आत्मिक प्रकाशन के द्वारा प्रकट करी गई थी, जिसे परमेश्वर के आत्मा ने प्रकट किया था। और उस चट्टान पर, वो चट्टान जिस पर मसीह मारा गया, जो समय और कालों की चट्टान है, वो चट्टान जिस पर हाबिल का मेमना कुर्बान हुआ। जब हाबिल ने उस मेमने को हाथों में थामा था और उसका सफेद ऊन रक्त में नहा गया था, जब एक चट्टान के टुकड़े से उसने उसे ज़िबा किया, क्योंकि तब चाकू नहीं होते थे, और हाबिल ने उसकी गर्दन को पत्थर की धार से काट दिया, और वो बेचारा तड़पने लगा। हाबिल के हाथ उसके लहू से नहा गए और वो चिल्लाता रहा, मरता रहा, और उसका ऊन उसके लहू में तरबतर हो गया। क्या बात प्रकट हो रही थी? इससे ये आत्मिक प्रकाशन दिया गया था कि लगभग 4000 वर्ष के बाद परमेश्वर के मेमने को ये गिरजे इसी प्रकार से ठुकरा कर मार डालेंगे। और लोगों ने उसे बालज़बूल और शैतान कहकर पुकारा, क्योंकि सारे भविष्यद्वक्ताओं ने यही कहा था कि वे लोग नबियों का इंकार करते हैं। तो यीशु ने कहा था कि तुम उनको घात करते हो, उनकी कब्रें बनाते हो, उन्हें कब्रों में दफन करते हो, तुम चूना पुती हुई कब्रें हो। उसने उसे यही कहा था। बिना आत्मिक परख के वो नहीं जान सके थे कि यह परमेश्वर का मेमना है। वे नहीं जान सके थे कि उसे इसी तरह के काम करने और ऐसी ही बातें कहनी थीं, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहा था। और आज पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसिया जो कुछ कर रही है, जिस रीति से वो काम कर रही है, वे परमेश्वर के वचन को ही पूरा कर रही है। हालेलुया। पेंतेकोस्त के दिन पतरस ने कहा था कि यह वही बात है। उसने कहा था कि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिन्हें हमारा प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उन्हीं पवित्र आत्मा से प्रेरित नबियों ने ये कहा कि सांझ के समय उजियारा होगा, अगली और पिछली बारिश होगी। पिछली वर्षा आ पहुंची है और अगली वर्षा के आने का समय हो चुका है। वास्तव में दोनों बारिशें
एक दूसरे में मिली जुली हैं और दोनों संग संग हो रही हैं। यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ्य से पवित्र आत्मा उंडेला जा रहा है। दोनों बातें साथ साथ हो रही हैं। परमेश्वर का अनुग्रह उंडेला जा रहा है। उसने कहा था कि जैसा नूह के समय में हुआ था, यानी उसका अनुग्रह बहुत समय तक उपलब्ध रहा था, वैसा ही आज फिर से हो रहा है। अनुग्रह बहुत समय से जारी है और पवित्र आत्मा उंडेला जा रहा है। दोनों बातें एक साथ हो रही हैं। पुराने समय और नए समय के बादल एक साथ उमड़ कर आए हैं। पिछली वर्षा पहले आई, हम उसे पा चुके हैं। अब अगली वर्षा आ पहुंची है और पिछली वर्षा और अगली वर्षा एक साथ मिल रही है। पूरब और पश्चिम आपस में मिल रहे हैं। दोनों वर्षाएं एक संग हो रही हैं। दिव्य चंगाई दी जा रही है और परमेश्वर का दूत हृदय के गुप्त भेदों को प्रकट कर रहा है और सब कुछ जो कहा गया था वह पूरा हो रहा है। ओ, लगता है कि परमेश्वर के सच्चे नए जन्म प्राप्त बच्चे उसे देख सकेंगे। यही बात है कि पवित्र आत्मा सारी बातों का प्रकाशन दे रहा है। यही वो बात है जो यीशु ने कही थी कि इस पर वो अपनी कलीसिया बनाएगा। तब कोई खड़ा होकर यूं कह सकता है कि यकीनन हमारा अमुक गिरजा उसी पर बना है। आइए उसके वचन में थोड़ा और आगे की ओर जाकर देखें। आखिरी आज्ञा जो उसने कलीसिया को दी थी वो ये थी कि तुम सारे जगत में जाकर सारी जातियों को सुसमाचार प्रचार करो। सारी दुनिया को सुसमाचार सुनाना है। कब तक ऐसा करते रहना है? सारी दुनिया को ये सुनाना है। किसको सुनाना है? प्रत्येक प्राणी को। लिखा है कि कलीसिया नहीं, वरन वो जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। यहाँ पर वो शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि सर्वनाम है, वह जो विश्वास करे, यानी व्यक्तिगत संबोधन है। डेविड डुप्लेसिस ने परमेश्वर के पोतों की बात कही। परमेश्वर के राज्य में उसके बच्चे होते हैं, पोते नहीं होते। ये कहना गलत है कि तुम्हारे पिता पेंटिकोस्टल थे और तुम इसी वजह से उस गिरजे में जा रहे हो कि वहाँ तुम्हारे पिता जाते थे और तुम वहाँ पवित्र आत्मा पाते हो और पोते के रूप में वहाँ लाए गए हो। यह मान्यता गलत है। परमेश्वर का व्यक्तिगत प्रकाशन आपको मिलना जरूरी है और बुद्धि के द्वारा कोई यीशु को मसीह नहीं कह सकता। कोई मनुष्य पापी होने का अनुभव करके, पश्चाताप करके अपने आप से यीशु को मसीह नहीं कह सकता। कोई भी यीशु को मसीह नहीं कह सकता जब तक पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा उसको ये बात बताई न जाए। और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। यही वो प्रकाशन है, वो सच्चाई है जिसके ऊपर वो अपनी कलीसिया बनाता है। पतरस ने क्या स्वयं वैसा कहा था? किसने वैसा किया था? पतरस ने नहीं, किसने किया था ऐसा? उसने कहा था कि परमेश्वर का प्रकाशन पवित्र आत्मा के द्वारा ये बातें तुमको बताएगा। थोड़ी देर में मैं तुम्हारे संग न रहूंगा, मगर पिता से प्रार्थना करूंगा कि वह अपनी शक्ति और सहायक तुम्हारे पास भेज देगा, सारी बातें तुम्हें याद दिलाएगा। क्या ये सच है? वह आज रात क्या कर रहा है और आगे क्या करेगा? वो आने वाली बातें और घटनाओं को पहले से दिखा रहा है, समझा रहा है। अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा अपनी कलीसिया में है। अब आप कहेंगे, भाई हालेलुया, वैसा ही मेरा भी गिरजा है। एक मिनट रुकिए। यीशु ने कहा था कि यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, जैसा यूहन्ना 13:35 में कहा गया है। जब तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी बात से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। इस बारे में नबियों ने कहा है, परमेश्वर के आने वाले राज्य की वह सच्चाई पवित्र आत्मा के द्वारा तुम पर प्रकट होगी और तुम उसके आने की बात जोहते और अंत तक उसे देखते रहोगे। यीशु ने क्या कहा था, आप समझिए? और वही पवित्र आत्मा अब आप में से होकर यही कहता है कि यह बात ठीक है, यह बात ठीक है। ये क्या है? ये आत्मिक प्रकाशन से प्रकट करी गई सच्चाई है। मैं अपने भाई से प्रेम रखता हूँ, चाहे वो किसी भी गिरजे में क्यों ना जाता हो, चाहे वह अगली पिछली किसी भी वर्षा से बिल्कुल भी प्रेरित ना हो। जब तक वो मसीह की देह में शामिल है और परमेश्वर के लिए कुछ काम करने की चेष्टा कर रहा है या कर रहे हैं, ये नहीं कि अपने उद्देश्य की पूर्ति या स्वयं को धरती पर स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं, वरन उनका उद्देश्य परमेश्वर के राज्य और उसके आने की महिमा को प्रकट करना है और बताना है कि उसकी आमद शीघ्र होने वाली है। अब बात खत्म करने से पहले हम इस बारे में ये सोचना चाहते हैं, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ठीक बात है। और तब हम पाते हैं कि यूहन्ना 14:7 में उसने ऐसा कहा है, जो काम मैं करता हूँ वो तुम भी करोगे, जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे। उसने कौन से काम किए जिनसे वो पहचाना जा सके? आपको पतरस के बारे में याद होगा क्या नहीं? हम फिलिप्पुस और उस कुएं पर सामरी स्त्री के विषय में बात कर रहे थे। ये भविष्यवाणी करी गई थी कि यह चिन्ह अन्य जातियों को तब नहीं दिखाया गया था
वरन ये उनको अंतिम दिनों में दिखाया जाएगा, क्योंकि उसने कहा था कि जैसा सदोम के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। इस प्रकार की रहस्यपूर्ण बातों में प्रकाशन छिपा हुआ है। बाहरी दुनिया इन बातों के बारे में कुछ नहीं जानती, मगर आप अमूल्य भाई, अमूल्य बहन, आप इन बातों को जान लेंगे। आप अंधेरों की संतान नहीं है, रात की संतान नहीं है, आप ज्योति की संतान हैं। आप ज्योति में चल रहे हैं जिस प्रकार से वो स्वयं ज्योति में रहता है। और जबकि यीशु मसीह का लहू, परमेश्वर के पुत्र का लहू, हम सभी के पापों को धोकर हमें शुद्ध बनाता है, तो हम एक दूसरे की सहभागिता में रह रहे हैं। तभी हम परमेश्वर के सेवक कहे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने पवित्र शास्त्र में से संदर्भ दिया था, मरकुस 16, जी हाँ, मरकुस 16 में वो कहता है कि तुम सारे जगत में जाओ। यहाँ पर ये बताया गया है कि वह किस प्रकार की कलीसिया स्थापित करता है। कलीसिया के लिए यही अंतिम आज्ञा है, सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। अब इस आत्मिक बात पर ध्यान दीजिए। देखिए, कहा गया है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। उसने ये नहीं कहा है कि किस प्रकार से बपतिस्मा लेना है, मगर हम इस बारे में हंगामा खड़ा करते हैं। एक और बात देखिए कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। वो कैसा, किस प्रकार का बपतिस्मा लेता है, ये उसी पर निर्भर करता है। मेरे भाई, यदि परमेश्वर के राज्य के लिए उसकी कुछ उपलब्धि हो जाती है तो ठीक है, हम एक ही आत्मा के खिलाए आगे पथ पे चले जा रहे हैं। अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो मेरी गलती प्रकट हो जाएगी। यदि आप गलती पर हैं तो आपकी गलती के अनुसार फैलाएंगे, मगर हमारे हृदय, हमारे उद्देश्य और हमारी चेष्टाएं परमेश्वर के राज्य के निकट पहुंचने की हैं। हमारा यही मतलब है। हमारा इशारा कलवरी क्रूस की ओर ही है। मैं और मेरे अपने विचार अर्थहीन बातें हैं। मैं अपने भाई को झड़बेरी का बेर नहीं समझता, मगर हम सब आपस में भाई हैं। समझे, उन भाइयों में से किसी को भी मेरी तरह मछली पकड़ने या शिकार खेलने का शौक नहीं है, मगर हम आपस में भाई हैं। मेरे अपने विचार हैं, मगर वे विचार ये नहीं कहते कि दूसरा मेरा भाई नहीं है। उसके पिता मेरे पिता हैं, उसका परिवार मेरा परिवार है। ऐसा ही है। हमारे बुजुर्ग सभी एक दूसरे से भिन्न थे, मगर उनका पिता एक था। मगर मतभेदों ने यह किया कि उन्होंने अपने एक भाई को इसलिए ठुकराया क्योंकि वह आत्मिक मनुष्य था। क्या आप ये बात नहीं देख पा रहे हैं भाई? क्या आप समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूँ। सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे। वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे, वे अन्य भाषाएं बोलेंगे। यही तो आत्मिक प्रकाशन है, समझे? वे नई नई भाषाएं बोलेंगे। अगर वे सांपों को उठा लें या जहरीली वस्तुएं भी पी जाए तो उन्हें कुछ हानि न होगी। यदि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। नई कलीसिया ऐसी ही थी। ऐसी ही कलीसिया उस यीशु ने बनाई थी जिसके बारे में सारे नबियों ने भविष्यवाणी करी थी कि वो ऐसा ही करेगा। हम पाते हैं कि उसका पवित्र आत्मा वापस आएगा, और ऐसा कहा गया है कि वह लोगों के मध्य आकर वैसे ही काम फिर से करेगा जैसे यीशु ने किए थे। मेरे पास दर्जनों हवाले यहाँ और लिखे हैं, मगर हमारे पास समय नहीं है। मैं बस ये बात कहकर समाप्त करता हूँ। मेरी बात सुनिए, मैं ये बात कहकर खत्म करूंगा। प्रभु का प्रत्येक सत्य जन, प्राप्त नबी, प्रचारक, संडे स्कूल शिक्षक, प्रेरित, भविष्यवाणी करने वाला, सेवादार, चाहे वो जो भी हो, उसका संपूर्ण मन एकदम स्थिर रहता है और वो परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण अभिषिक्त बना रहता है। चाहे उसकी कोई भी सेवा हो, वो कुछ भी करता हो, वो पूरी तरह से पवित्र आत्मा से अभिषिक्त रहता है। चाहे वो वचन प्रचार करे, वचन सिखाए, दर्शन देखे, प्रेरिताई करे, वो सभी कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए ही करता है। और पवित्र आत्मा उसी मनुष्य के माध्यम से तुरंत पुष्टि करता है कि यह सब परमेश्वर के राज्य के लिए ही है। अब चाहे मैं बैप्टिस्ट हूँ, आप पेंटेकोस्टल हो, आप मेरे भाई हैं। आप बैप्टिस्ट चर्च के नहीं हैं, मैं था। यही एकमात्र गिरजा था, बैप्टिस्ट चर्च था, जिसका मैं कभी सदस्य रहा, मगर उससे मेरे मार्ग में कभी कोई बाधा नहीं पड़ी। मैं तो ये देखता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। मैं देखता हूँ कि आप क्या करना चाह रहे हैं। यदि एक बैप्टिस्ट होकर मैं ऐसा अनुभव कर सकता हूँ, तो निश्चित रूप से आप जो असेंबली या चर्च ऑफ गॉड, यूनाइटेड पेंटेकोस्टल, इंडिपेंडेंट्स और हम सभी जो मिलजुल कर आपस में भाई हैं, हमें देखना चाहिए कि उसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम काम करने की चेष्टा, हमारे अंदर आत्मिक परख होनी चाहिए। अब सुनिए, बात खत्म करने जा रहा हूँ, बस ये अंतिम बात कह रहा हूँ। आप में से बहुत से बीमार हैं, बहुत से सो रहे हैं,
आत्मिक रीत से मृत हैं, क्योंकि वो मसीह की देह को परख नहीं पाते। इस बीमार देह की परख नहीं हो पाती जो हमारे पास है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि परमेश्वर के राज्य की प्रकाशन की समझ और उसका आत्मिक प्रकाशन हमें मिले। परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में भरा रहे और पवित्र आत्मा के द्वारा वो बाहर लोगों तक पहुंचे, ताकि हम अपनी बाहें फैलाकर कह सकें, हम आपस में भाई हैं। समझे मेरा अभिप्राय क्या है? और प्रत्येक उस छोटे से छोटे वरदान से जो हमारे पास है, हम अपने लिए कुछ करने की कोशिश न करें, वरन उसका उपयोग परमेश्वर के राज्य के लिए करें। सभी को मसीह यीशु की खातिर ऊपर उठाएं, क्योंकि उसका आना निकट है। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने इतनी देर तक आपको बिठाए रखा। भाई डेविड कल यहाँ होंगे, वो आपको पवित्र शास्त्र सिखाएंगे। इस समय आप आइए, हम अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपके Many are सेवक sick and weakly among you, and many are asleep, spiritually dead, because they don't have discernment of the body of Christ. This sick body that we got. God help us to have spiritual discernment of that revelation of the kingdom of God and of the love of God in our hearts, shed abroad by the Holy Ghost, to try to put our arms way out. Say we are brethren. See what I mean? And every little gift that you have, don't use it to try to make it some great something for ourselves. Let's make it for the kingdom of God, to work with everyone to try to uplift the cause of Jesus Christ, for His coming is soon. Do you believe it? I'm so sorry to keep you so long. Brother David will be here tomorrow to teach you the Scriptures. But right now, let's bow our heads just a moment. Yea, behold, mine hand is upon thee. Yea, my spirit is upon thee, shall not depart from thee. Yea, until Praise that God. is accomplished shall be accomplished. Yea, and my plan and my will shall be fulfilled, saith the Lord. Yea, and all making one in love and in unity and in compassion, saith the Lord, that my body might be healed. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Oh, we are not divided, all one body we, all one in hope and doctrine, one in charity. Onward, Christian soldier. You believe you are? Raise your hand. Marching as to war. With what? With our objective. Jesus going on before. God bless you. Your pastor. Thank you.